छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज में मरीज जांचों के लिए परेशान हो रहे हैं। 8 महीने पहले 14 करोड़ रुपए की लागत से एमआरआई मशीन तो लगा दी गई, लेकिन अब तक ये मशीन शुरू नहीं हो पाई है। मरीज निजी अस्पतालों में जांच करवाने के लिए मजबूर हैं। वहीं सोनोग्राफी जांच के लिए भी मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। देखिए स्वास्थ्य सुविधाओं की हकीकत दिखाती हमारी ये रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का सीन। 8 महीने से धूल खा रही एमआरआई मशीन। सोनोग्राफी के लिए 3 से 4 दिन का इंतजार। दवाएं हो रही एक्सपायर। कहां है जिम्मेदार? अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जहां सरगुजा संभाग के साथ साथ आसपास के कई जिलों के मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहां उन्हें जांचों की सुविधा नहीं मिल पा रही। करोड़ों रुपयों की लागत से एमआरआई मशीन लगाई गई है। मशीन को लगे हुए 8 महीने बीत चुके हैं। मशीन ताले में बंद धूल खा रही है और यहां आने वाले मरीज निजी अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं, जिसे देखते हुए अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब शुरू होगी एमआरआई मशीन। मशीन की लागत 14 करोड़ रुपए है। एससीसीएल ने 7 करोड़ रुपए दिए। 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन लगाई गई। रोजाना 10 मरीजों को जांच की जरूरत पड़ती है। एक जांच पर औसतन 5,000 रुपए खर्च होते हैं। निजी अस्पतालों में जांच करा रहे हैं मरीज। जांचों पर हर साल 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, मगर उसके बाद भी ये मशीन अस्पताल में धूल खा रही है। अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज अस्पताल मेडिकल माफियाओं के हवाले हो चुका है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 8 महीने पहले यहां पर एमआरआई मशीन का स्थापना किया गया है। देखिए एक बिल्डिंग है और यहाँ पर मेडिकल अस्पताल में जो एमआरआई मशीन है उसे स्थापित कर दिया गया है एससीसीएल के द्वारा। इसके लिए 7 करोड़ रुपए दिए गए थे और एमआरआई मशीन यहाँ इंस्टॉल किया गया। 5 साल कड़ी मशक्कत चली और मशीन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। मशीन इसके अंदर है और यहाँ पर ताला लगा दिया गया है अंदर से। तो अब यहाँ पर आप अंदर की तस्वीर तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि ताला लगा हुआ है एमआरआई मशीन में, और जो एमआरआई मशीन है उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, जो जांचें यहां हो रही हैं वो कराना भी आसान नहीं। सोनोग्राफी के लिए लोगों को 3 से 4 दिन तक लाइन में लगना पड़ता है, तब कहीं जाकर नंबर आता है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं लोगों के जो बैठे हुए, जो लोग कुर्सियों में बैठकर यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, ये सुबह 7 बजे से यहाँ पहुँचे हैं और ये लोग अपने सोनोग्राफी के लिए लाइन लगाए हुए हैं, इंतजार में है कि कब सोनोग्राफी होगा। और कई ऐसे लोग हैं जो कई दिनों से यहाँ पर सोनोग्राफी के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका सोनोग्राफी नहीं हो पा रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए एक्सरे एवं सोनोग्राफी कक्ष है। माइनर ओटी भी यहीं संचालित होता है, यहीं पे सोनोग्राफी होता है और इसी उम्मीद से लोग यहाँ पर आते हैं कि यहाँ आएंगे, कम रेट में सोनोग्राफी हो जाएगा, पैसा कम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मरीजों की परेशानी और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही यही नहीं थमती। मरीजों के लिए आने वाली दवाएं लापरवाही की वजह से एक्सपायर हो रही हैं, जिनके न रखने के इंतजाम हैं और न ही कोई हिसाब किताब। बरामदे में ही दवाओं के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ से एक दवाई निकाला भी कुछ देर पहले मैं देख रहा था, और ये देखिए जो ये दवाई है इसका एक्सपायरी डेट फरवरी 2025 लिखा है और मैन्युफैक्चरिंग इसका आपका 3/2023 को हुआ था। सीजीएमएससी की सप्लाई है। सीजीएमएससी की जो सप्लाई करता है दवाइयों का, वो मरीजों के लिए करता है, एक्सपायरी होने के लिए नहीं करता है। और एक्सपायरी का अगर डेट नज़दीक है तो उसको दूसरे अस्पतालों में भेजा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऐसा नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि लगातार आप देख रहे होंगे सारी जो दवाइयाँ हैं ये एक्सपायर हो रही हैं। अब समझ गए होंगे कि यहाँ क्या सुविधाएं हैं और क्या परेशानियां। ऐसे में जरूरी है कि मरीजों की पीड़ा को भी समझा जाए। सर इसमें यही परेशानी हो रही है। अब तो जान रहे हैं सब दुर्घटना होते रहता है, और जाइएगा दुर्घटना में डॉक्टर डायरेक्ट बोलता है कि एमआरआई करवा के आइए। तो सर ये सुविधा नहीं मिलेगा तो फिर आदमी जाएगा कहाँ, बताइए ना आप। सुविधा देना चाहिए ना, जब इतना लागत इनको मिला हुआ है तो उनको सुविधा देना चाहिए उस चीज़ के लिए, बट मिल नहीं रहा है। सर कैसे होगा ये बताइए आप। तो अभी नहीं हुआ है, आजकल कर रहे हैं। बोले थे सोमवार के करने खातिर, तो नहीं किए हैं आज। हम लोग तो बोलते हैं कि अभी होगा ऐसे कहते हैं। हालांकि जिम्मेदारों को अव्यवस्थाएं ज्यादा नजर नहीं आती हैं, उनके तर्क अलग है। प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर जेके रेलवानी के मुताबिक मरीजों का लोड बढ़ने के कारण व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं।
लोड इतना ज़्यादा है और लगभग जैसे आपको बताया मैंने कि 650-700 करीब मरीज भर्ती रहते। भर्ती मरीजों के अलावा जो ओपीडी मरीज हैं, यहाँ चूँकि निःशुल्क जांच हो रही है करके, निःशुल्क जांच होने के कारण बहुत ज़्यादा लोड है। प्रायः सभी लोग यही चाहते हैं कि मतलब यहीं से जांच हो जाए करके, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोड हो जाने के कारण थोड़ा सा समय लगता जरूर है, लेकिन सबको समय पर रिपोर्ट प्रयास किया जा रहा है कि मिल ही जाए। मरीजों का लोड बढ़ रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं सुधारने की जिम्मेदारी भी आपकी ही। दवाएं पड़ी पड़ी एक्सपायर हो रही हैं। क्या ये मरीजों को वक्त पर नहीं दी जा सकती? जरूरत न होने पर दूसरे अस्पतालों में सप्लाई नहीं की जा सकती? करोड़ों रुपए खर्च कर एमआरआई मशीन लगाई गई, लेकिन उसे चालू कब कराया जाएगा? जबकि ये सभी को मालूम है कि गरीबों को ये जांच निजी अस्पतालों में कराना कितना मुश्किल पड़ता है, या फिर मेडिकल माफियाओं की साजिश के चलते जानबूझकर एमआरआई मशीन को शुरू करने में देरी की जा रही। विस्तार न्यूज के लिए दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट। मगर अब सवाल यह है कि आखिर 8 महीने बाद भी एमआरआई मशीन शुरू क्यों नहीं हुई है? क्या निजी अस्पताल संचालकों की मिली भगत के चलते ये मरीज परेशान हो रहे हैं? जो जांचें मुफ्त में होनी चाहिए उसके लिए मरीजों को 4 से 5 हज़ार रुपये बाहर चुकाने पड़ रहे हैं।